आपको पता है आज जब एक बाप के घर में जब बेटी पैदा होती है तो उसका चेहरा सिया पड़ जाता है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि जिस दिन से वो बेटी जिस घर में जन्म लेती है वो बाप की उसी दिन से उस बाप के अंदर ये सोच पैदा होती है कि आज से मुझे इस बेटी के लिए जहेज भी इकट्ठा करना है, आज से मुझे इस बेटी की शादी के लिए जहेज भी तैयार करना है, जहेज भी रखना है, रुपये पैसे भी जमा करके रखना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदथातुहा व कुल्लु मुहदथतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरानिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदथातुहा व कुल्लु मुहदथतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश शबाब मन इस्ततअ मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हाज़रीन जुम्मा, नहायत ही ज़ी वक़ार उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, वक्त के लायक और नौजवानों, पर्दा की आड़ में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम, मुस्तक़बिल के छोटे छोटे होनहार बच्चों बच्चियाँ, सबसे पहले उस अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम के तमाम इंसानों को पैदा किया, बादहू हमें पैदा करने के बाद यूं ही बेकार बेबस नहीं छोड़ा, हमारी रुश्द व हिदायत की खातिर बेशुमार अनगिनत नबियों और रसूलों को इस दार फ़ानी के अंदर भेजते रहे। उन्हीं में से हमारे आखिरी नबी आकाए मदनी ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की दो जगहों से सूरा निसा और सूरा अल इमरान की छोटी छोटी आयत तलावत की गई है। इंशाअल्लाह इन्हीं नुसूस को आपके सामने मद्देनज़र रखते हुए शादी ब्याह जहेज़ इस ताल्लुक़ से मैं चंद बातें बयान करूँगा आपके सामने, और वक्त मुकर्ररा पर अपनी बातों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अपनी बातों को शुरू करने से क़बल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, पाक परवरदिगार आलम, तू हमें हक़ और सही और तू हमें कहने और हमारे जितने सामईन व सामियात हैं हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम ये एक मुकम्मल दीन है। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमें सीधी राह दिखाती है और शादी ब्याह, खाने पीने, पेशाब व पाखाना और बहुत सारी चीज़ें हैं, तरीक़े हैं, हर एक चीज़ की तालीम देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को भी पैदा किया है, औरतों को भी पैदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। शादी तो ज़रूरी है, क्योंकि एक मर्द को औरत की ज़रूरत है, ठीक इसी तरह एक औरत को मर्द की ज़रूरत है। यानी मर्द को औरत के बिना और औरत को मर्द के बिना ज़िंदगी गुजारना मुनासिब नहीं है। मेरे भाइयों, जोड़ा का होना ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलाम की जगह में अल्लाह तबारक व तआला ने माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, क्योंकि मर्द को औरत की ज़रूरत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया,
व खलक़नाकुम अज़वाजा, लोगों हमने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया है, हमने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया है। तो कुरान करीम की इस आयत से पता ये चला कि शादी ज़रूरी है, मर्द को औरत की ज़रूरत है और औरत को मर्द की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, आज इस शादी को, इस ब्याह को हमने मुश्किल बना दिया मुआशरा के अंदर। मुसलमानों, ज़रा आप गौर कीजिए, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, लेकिन उन्हें शादी ब्याह का तौर तरीक़ा उन्हें मालूम नहीं, उन्हें पता नहीं, क्योंकि उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो जिन लोगों को मानते हैं, या तो उनके मजहबों के अंदर शादी ब्याह का कोई तौर तरीक़ा मिलता ही नहीं है, कोई तरीक़ा नहीं मिलता है। लड़की वाले लड़के वाले के पास आए या फिर लड़के वाले लड़के वाले के पास आए, कोई उनके अंदर तरीक़ा नहीं मिलता है। लेकिन शरीयत इस्लामिया ये एक ऐसा दीन है, ऐसा मज़हब है जहाँ हर तरीक़ा को वाज़े कर दिया है, हर तरीक़ा को बयान कर दिया है। शादी ब्याह का तरीक़ा, वही शादी ब्याह का तौर तरीक़ा भी बयान कर दिया है। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, कितनी गरीब घराने की हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम की बहनें वो घरों में बैठी हुई है, उसकी शादी हो नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि हमने मुआशरा के अंदर ये एक रस्म व रिवाज है, जहेज, इस जहेज को हमने आम कर दिया है, इस जहेज को हमने बिल्कुल आम कर दिया है। इसीलिए आज बहुत सारी कौम की बेटियां घर में बूढ़ी हो रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ओ लोगों तुम शादी को आसान कर दो और तुम ज़िना को मुश्किल कर दो, तुम शादी को आसान कर दो। आज हमारे मुआशरा के अंदर, आज हमारे समाज के अंदर ऐसा भी होता है मेरे भाइयों, हमने शादी को मुश्किल बना दिया और हमने ज़िना को आम कर दिया। हमने शादी को मुश्किल बना दिया और हमने ज़िना को आम कर दिया, हमने ज़िना को आसान कर दिया। मुआशरा के अंदर यही चीज़ आम हो चुका है। आज हमने शादी को मुश्किल बना दिया और हमने जहेज़ को हमने आम कर दिया, ज़िना को आम कर दिया मेरे भाई। हालांकि जब हम कुरान करीम खोल करके देखते हैं, आप कुरान मजीद उठाइए और उठाने के बाद आप सूरा निसा की तिलावत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम के अंदर नक्शा खींचता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह तबारक व तआला सूरा रूम के अंदर इरशाद फरमाता है, ओ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से ये भी एक निशानी है, तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारे लिए निशानी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह ताला की निशानियों में से तुम्हारी बीवी भी अल्लाह तबारक व तआला की एक निशानी है। आज मुआशरा के अंदर जहेज लेना देना शुरू, और हमने महर को भी हमने मुश्किल बना करके रखा है, मुश्किल बना दिया है। आज हमारे कितने ऐसे नौजवान जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, वो जवान हो चुके हैं लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो जब शादी करेंगे तो लड़की वाले उनको तो बाइक देंगे और फिर इनको भी महर ज़्यादा करके लेंगे, इसको भी महर ज़्यादा करके देना है। इसी वजह से शादी नहीं हो पा रही है मेरे भाइयों। शरीयत इस्लामिया में जहेज का सबूत कहीं से नहीं मिलता है, कहीं से जहेज का सबूत नहीं मिलता है। ये तो एक रस्म और रिवाज है जो आज हमने मुआशरा के अंदर आम कर दिया है। आप कुरान करीम उठा करके सूरत निसा की आप तिलावत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। और लोगों, अल्लाह ने कहा कुरान मजीद के अंदर, मर्द औरतों पर हाकिम है,
अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मर्द औरतों का हाकिम है, और अल्लाह तबारक व तआला ने एक बाज के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर देता है अल्लाह ताला। कुरान करीम की इस आयत में आप गौर कीजिए, अल्लाह ने औरतों को हकीम नहीं कहा है, अल्लाह ने मर्दों को हकीम कहा है। और आगे अल्लाह ने फरमाया व बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, मर्द इसलिए हाकिम है, मर्द इसलिए बादशाह है औरतों का क्योंकि ये मर्द माल खर्चा करता है और माल में महर, कपड़ा, जेवरात वगैरह आते हैं। पता ये चला शरीयत इस्लामिया में लड़की पर कोई बोझ नहीं डाला गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। फिर आज हम क्यों लड़की वालों से जहेज का मुतालबा करते, आज हम लड़की वालों से क्यों जहेज मांगते। और लोगों, आज हमारे पास अगर दौलत नहीं है, माल नहीं है, रुपये पैसे नहीं है, और मेरे नौजवानों अगर आपके अंदर शादी की इस्तात नहीं है, ताकत नहीं है, तो फिर आप किसी लड़की के बाप के ऊपर आप जाकर के उससे भीख ना मांगे, उनको आप परेशान ना करें, आप उनके आगे जाकर के हाथ ना फैलाएं। शरीयत इस्लामिया में लड़की के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला गया है, मर्द को हाकिम बनाया गया है, मर्द को पैसा देना चाहिए और पैसा देकर के शादी करना चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरा के अंदर इसके बरअक्स से होता है, और लड़की वाले भी होते हैं, इतने बेवकूफ़ ये लोग होते हैं कि अगर लड़के वाले मांग ना भी करे तो फिर भी अपने आप दे देते हैं जहेज, और ये अपने आप को अमीरीपन दिखाते हैं, अमीरीपन का मुआशरा के अंदर ये सबूत पेश करते हैं। आपके पास अगर दौलत है, रुपये हैं, पैसे हैं, तो रस्म रिवाज को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आप खैर का कामों में उन रुपयों पैसों को आप लगाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा भी एक चीज़ और हमारा मुआशरा के अंदर होता है, जहेज लेने का तरीका ये भी है, लड़की वाले लड़के वाले दोनों पहले ही आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद ये बात तय कर लेते हैं कि समधी साहब आपको बाइक देना है। अब ये समधी साहब बेचारे क्या करेंगे, इनकी तो बेटी है, लड़की है, शादी तो करवाना है, ये भी राज़ी हो जाते, मुत्तफिक हो जाते हैं। फिर जब आपस में गाँव मोहल्ले के लोग जब इकट्ठा होते हैं और जब बात होती है, और जब उन लोगों से पूछते हैं कि आप दोनों का कोई मांग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़का वाला लड़की वाले से कोई मुतालबा किए हैं, तो ये लड़की वाले भी कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पहले ये लोग मिल जाते हैं। और जहेज मांगने का तरीका ये है, आज हमने ये रस्म व रिवाज मुआशरा के अंदर बना करके रखा है, लड़की के अब्बू लड़का का अब्बू दोनों पहले ही मुलाकात कर लेते हैं, ये हक बात है। और ये कहते हैं कि समधी जी हमारा गांव तो बहुत जंगल में है, अंदर में है, ये तो फैशन का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, साइंस तरक्की कर चुकी है, आपके लड़के लड़की ही तो आएंगे जाएंगे, इसीलिए यही लोग तो घूमेंगे फिरेंगे, आप कम से कम अपने दामाद जी को और अपनी बेटी को आप एक बाइक दे दीजिए। हम ये कह कर के हम लड़की वालों को मजबूर करते, हम इनके ऊपर हम आते और इन्हें लाचार हम करते। आपको पता है आज जब एक बाप के घर में जब बेटी पैदा होती है तो उसका चेहरा सिया पड़ जाता है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि जिस दिन से वो बेटी जिस घर में जन्म लेती है वो बाप उसी दिन से उस बाप के अंदर ये सोच पैदा होती है कि आज से मुझे इस बेटी के लिए जहेज भी इकट्ठा करना है, आज से मुझे इस बेटी की शादी के लिए जहेज भी तैयार करना है, जहेज भी रखना है, रुपये पैसे भी जमा करके रखना है। आज इसी जहेज की वजह से कितने ऐसे सारे लोग होते हैं जो पेट के अंदर ही से बेटियों को मार देते, जब डॉक्टर उन्हें बतला देते अल्ट्रासाउंड के जरिए कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा है, बहुत सारे लोग पेट के अंदर ही से दवा के जरिए उस बेटी को मार देते, कत्ल कर देते, उसका खात्मा कर देते हैं मेरे भाई। और यही रस्म रिवाज जब ज़माना जाहिलियत के अंदर जब किसी के घर में बेटी पैदा होती थी और बेटी की खुशखबरी दी जाती थी तो उस बाप का सिया पड़ जाता था। आज बिल्कुल ठीक इसी तरह जब किसी बाप को बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा सिया पड़ जाता, काला पड़ जाता है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। ज़माना जाहिलियत में जब किसी के घर में बेटी पैदा होती थी और उस बाप को बेटी की खुशखबरी दी जाती थी तो उसका चेहरा सिया पड़ जाता था, उसका काला पड़ जाता था। और लोगों इसी तरह आज जब हमारे घर में ये बेटियां रहमत लेकर के पैदा होती है
अल्लाह की रहमत पैदा होती है लेकर क्या आती है। जब बेटियां पैदा होती है हमारा चेहरा सिया पड़ जाता है, हमारा चेहरा बदल जाता है, क्योंकि हमें जहेज भी देना है, हमें रस्म रिवाज भी देना है। और लोगों आज ये जहेज आया कहाँ से? जहेज का सबूत कहीं से नहीं मिलता है। आप कुरान और हदीस का मुताला कीजिए। आज बहुत सारे लोग इस हदीस को दलील के तौर पर पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी अली को आपने जहेज दिया था। और लोगों ये गलत है, ये हमारी गलत सोच है, बल्कि आपने ज़रा की रकम में खरीद करके दिया था। ठीक है, आपका होने वाला दामाद काफ़ी गरीब है, गरीब खानदान से ताल्लुकात रखता है, तो आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन जहेज समझ करके नहीं दे सकते, बल्कि बातों मदद इमदाद आप उन्हें दे सकते हैं। जहेज का सबूत कहाँ से मिलता है? अगर आपका होने वाला दामाद अगर बहुत ज़्यादा गरीब है, गुर्बती की हालत है, तो ऐसी सूरत में आप उन्हें मदद कर सकते हैं कुछ रकम, लेकिन बातोरे जहेज आप उन्हें नहीं दे सकते। मुसलमानों, आइए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। ठीक इसी तरह सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल जब शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता तक नहीं चलता है, नबी अलैहिस्सलाम को आप खबर तक नहीं देते हैं और शादी कर लेते हैं। ये सहाबी रसूल जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़ा पर पड़ती है, आप देखते हैं कि आपके कपड़ा पर जर्दी रंग लगा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाते हैं और बुलाने के बाद ये कहते हैं, आए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जर्दी रंग कहाँ से मिला? ये रंग क्या है? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने निकाह कर लिया है, मैंने शादी कर लिया है, मैंने बिहा कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अब्दुर्रहमान बिन औफ को दुआ देते हैं, जो आज भी दुल्हा और दुल्हन को शादी के मौका पर यह दुआ दी जाती है, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा, ये दुआ दी जाती है। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ को ये दुआ। मुसलमानों, इस हदीस से आप गौर कीजिए, जहेज का सबूत मिलता है, जहेज का सबूत नहीं मिलता है। इस हदीस पर एक और चीज़ गौर व फिक्र कीजिए, बाराती का भी सबूत नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, रसूल थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शादी करते हैं, निकाह करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को खबर तक नहीं देते। जब आपकी मुलाकात होती है तो अल्लाह के रसूल दरियाफ्त करते हैं, तो जवाब मिलता है कि अल्लाह के रसूल मैंने निकाह कर लिया है। उस वक़्त आपने दुआ दी। आज अगर हमारे गांव समाज के अंदर अगर कोई शख्स शादी करता है, निकाह करता है, अगर हमें मौलवी साहब को अगर बाराती ना लेकर के जाए, तो फिर हम, चूँकि गांव के इमाम हैं, मैं हूँ, खतीब हूँ, मैं उसी दिन से मुँह फुलाना शुरू कर दिया, हमें बाराती क्यों नहीं लेकर के आप गए? गांव के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, बड़े लोग हैं, अगर उन्हें अगर बाराती ना लेकर के जाए तो समाज मुआशरा के अंदर वो गुस्सा हो जाता है। नहीं मुसलमानों, ये हमारी गलत सोच है। ये बाराती का सबूत नहीं मिलता है। आज हम 100, 200, 250 साथ में बाराती लेकर के जाते हैं, और बेचारा लड़की का जो बाप होता है हम उसको परेशान करते हैं। बाराती का सबूत कहीं से नहीं मिलता है। अल्लाह के वास्ते इन सारी चीज़ों को, रस्म व रिवाज को ख़त्म करने की आप कोशिश करें। निकाह सिंपल तरीक़े से और इस्लामी तरीक़े से आप निकाह और शादी ब्याह करें। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसानी के साथ हो, जहाँ बहुत कम रुपये माल खर्च हो, जहाँ बहुत कम रुपये खर्च हो, जहाँ ढोल ताशे ना हो, बाजा ना हो, वही निकाह सबसे बेहतरीन निकाह है, सबसे अच्छा निकाह है। आज शादी ब्याह के मौका पर हम लाखों करोड़ों रुपए
हम फजूल खर्च करके हम पार हो जाते हैं। आज शादी ब्याह के मौका पर हम डीजे बजाते, हम नाचने वाले ला करके हम उन्हें डीजे बजा करके हम उन्हें नचाते और मुख्तलिफ़ किस्म के रस्म रिवाज आज हम करते। मैं इसी रियासत झारखंड के अंदर मैंने कितने ऐसे गाँवों के अंदर देखा कि मुसलमानों की शादी है, लोग डांस कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैंने जब पूछा कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है, सबूत ये मिला कि मुसलमान है। मुसलमान के घराने में डीजे नहीं बजता, मुसलमान के घराने में ढोल ताशे नहीं होता। मुसलमान की शादी बिल्कुल शरीय तरीके से और आसान तरीके से होती है और ये मौका अक्सर शादी ब्याह का तौर तरीका है। नौजवानों, अगर आपके अंदर इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप शादी ना करें, लेकिन किसी बेटी के बाप को आप मजबूर ना करें और आप शादी करें। मैं आपको शादी करने के लिए मना नहीं करता, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप शादी ना करें। आज हमारी कितनी बहनें और कितनी बेटियां इसी जहेज की वजह से अपने आप को वो जान दे बैठी, वो जान देने के लिए और जान गंवाने के लिए वो तैयार हो जाती है। और कितनी ऐसी हमारी बेटियां होती हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग करके निकाह शादी कर लेती है। मुसलमानों, अफसोस करो, कब तक तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा और तुम अपनी नज़र में देखते रहोगे, ताकते रहोगे। कब तक तुम्हारी बेटियों के साथ गैर मुस्लिम लड़के शादी करेंगे और तुम ताकते रहोगे और इन जहेज और इस जहेज को तुम और इस बाराती रस्म रिवाज को तुम खत्म करने की कोशिश ना करोगे। बताओ, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, और लोगों, निकाह मेरी सुन्नत है, शादी मेरी सुन्नत है। दुनिया के अंदर जितने अनबिया किराम अलैहिस्सलाम आए, तमाम के तमाम अनबिया किराम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, शादी किया। ये निकाह, ये शादी अनबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और प्यारे नबी फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ओ लोगों, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इस निकाह से एतराज कर लिया, मुंह फिर लिया, अल्लाह के रसूल फरमाते कि वो हम में से नहीं है। निकाह ज़रूरी है, शादी ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये निकाह मेरी सुन्नत है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और आगे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर। ज़िना को कैसे रोका जाए, ज़िना को माशरा के अंदर कैसे कंट्रोल किया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज भी बतला दिया। या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, सुन लो, अगर तुम शादी की इस्तिताअत रखते हो, अगर तुम शादी की ताकत रखते हो, फलियतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो, तुम शादी कर लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फलियतज़व्वज, अगर तुम निकाह कर लोगे, अगर तुम शादी कर लोगे, तो तुम्हारी निगाहें नीची रहेगी और तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाएगी। साफ आपने फरमाया, अगर शादी की इस्तिताअत है, ताकत है, तो तुम शादी कर लो, तुम निकाह कर लो, तुम्हारी निगाह की भी हिफाजत हो जाएगी, निगाह नीची रहेगी, शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाएगी। आगे आपने फरमाया, अगर शादी की भी इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो नबी ने फरमाया, तुम रोज़ा रखो। ये रोज़ा ढाल है, ये रोज़ा नफ्स और शहवत को कंट्रोल करने वाली चीज़ है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर शादी की इस्तिताअत तुम्हारी अंदर नहीं है, ताकत नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम
रोज़ा रखो, ये रोज़ा तुम्हारे लिए ढाल है। मैं ख़ास तौर पर उन गार्जियन से ये गुजारिश करूँगा, अगर आपका बेटा जवान हो चुका हो, आपकी बेटी जवान हो गई हो, तो अल्लाह के वास्ते आप इनकी शादी करवा दें, निकाह करवा दें, क्योंकि ये बेहतरीन चीज़ है, ये नबी की सुन्नत है। और अगर हम अपने इन जवान बेटों और बेटियों की शादी जब हम करवा देंगे, तो फिर हमारे समाज मुआशरा के अंदर ये ज़िना नहीं फैलेगी, ये वायरस ख़त्म हो जाएगी, नहीं फैलेगी। वक्त हो चला है, मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ, पाक परवरदिगार आलम हम सबों को इन्हीं टूटी फूटी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। ऐ अल्लाह, हमारे जितने नौजवान हैं जो गैर शादीशुदा है, तो उन सबों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पर शादी करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। और असहाबे रसूल के तौर तरीक़े पर अमल करने की तो तौफ़ीक़ दे, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता